राव वीरम जो कहां के ठाकुर साहब है? खेड़ू के। ठीक। और राव वीरम के पुत्र कौन है? राव चूड़ा जो कहां के ठाकुर हैं? खेड़ू के। उनके बाद में तो खेड़ू उन्हीं का होगा। और खेड़ू गांव पड़ता है मंडोर के पास में। यहां तक बात समझ में आई? आप तो जानते हो कि मंडोर किसका था? गुर्जर प्रतिहारों का था। और मंडोर गुर्जर प्रतिहार शाखा में सबसे पहले शासक हुए थे रज्जिल। ठीक। रज्जिल के बाद में लास्ट शासक हुआ था कक्कुस्त। और उसी कक्कुस्त के समय सुल्तान इल्तुतमिश ने मंडोर पर हमला कर दिया था, इसलिए मंडोर वाले भागकर चले गए ओसिया, और ओसिया में वे परिहार कहलाए। समझ में आई यहां तक बात? और इन परिहारों में सबसे पहला शासक था ईंदा परिहार, और ईंदा के बाद में गेमा, पोमा, नेता परिहार। चौथा शासक था नेता परिहार। अब आप जरा सोचिए कि मंडोर किसकी प्रॉपर्टी थी? नेता परिहार के पूर्वजों की थी। तो नेता की इच्छा तो होगी कि वो मंडोर किला हासिल करें, लेकिन इच्छा होने से और उसे पूरा करने में अंतर होता है। इसलिए नेता ने अपने पड़ोस के ठाकुर राव चूड़ा से मदद मांगी कि मंडोर किला जीतने में मेरी मदद करो। तो राव चूड़ा के सैनिकों ने रात के अंधेरे में मंडोर किले पर हमला कर दिया। मंडोर था किसकी प्रॉपर्टी? मंडोर किसकी प्रॉपर्टी था? नेता परिहार की। लेकिन जीता किसने? चूड़ा ने। तो मंडोर किसको मिलना चाहिए? आप में से अधिकांश लोग अगर यह सोचते हो कि चूड़ा को मिलना चाहिए, तो भाई प्रॉपर्टी तो नेता की थी। आप में से सोच रहे हो कि जो है नेता को मिलना चाहिए, तो भाई चुड़वाया तो चूड़ा ने। जैसे आप कंफ्यूज हो ना, वैसे के वैसे ये दोनों भी कंफ्यूज हो गए थे। तो राव चूड़ा की जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम था चांद कंवर। उसके दो बेटे हुए थे, एक रणमल और एक हंसा। एक बेटी और एक बेटा राव चूड़ा से। और घोषणा करवा दी कि मंडोर किला दामाद जी को दायजे में दिया जा रहा है। ठीक गया दहेज में 1395 ईस्वी को। किसको? राव चूड़ा राठौड़ को। और इस तरह से राठौड़ों की राजधानी बनी मंडोर। अब तो घर में चलनी किसकी है? लुगायोरो राज।